हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था फ्रेंच इन इंडिया, क्लास 9 थी। और आज अपन करेंगे क्लास 10। बेसिकली फ्रेंच का सेकंड टॉपिक है स्टूडेंट, सेकंड क्लास की फ्रेंच की। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में सब बता चुका हूँ कैसे क्या आई थी, और ये भी बताया था कि फ्रेंच डच के बीच में आपस में लड़ाई हो रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो ये टाइम पीरियड मैंने बताया था आपको। औरंगजेब की डेथ हो जाती है। अब देखिए, अब मैंने बताया औरंगजेब की डेथ हो गई, इसका लेटर मुगल्स आए। तो लेटर मुगल शुरू से ही माने गए थे, मतलब बहुत ज्यादा वीक माने गए थे। तो वो मैं आपको जब मुगल्स के बारे में पढ़ाऊंगा, लेटर मुगल्स के बारे में, तो मैं सारे मुगल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो भी मैं आपको जो फ्रेंच से रिलेटेड स्टोरी है वही आपको कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट। अब 1717 में कौन मुगल एम्पायर था? फारूक सियार। दिल्ली में कौन बैठा था? फारूक सियार। तो उन्होंने एक फरमान दे दिया। अब देखो, फरमान के पीछे का एक रीजन था। उस टाइम पे क्या, फारूक सियार बीमार हो गया था स्टूडेंट। अब बीमार हो गया था तो क्या हुआ कि ब्रिटिश के डॉक्टर ने उनको आके ठीक किया था। तो फारूक सियार उनसे खुश हो गया, तो उनको इस बात पे फरमान दे दिया। फरमान में क्या दिया? एक तो प्रिविलेजेस दे दी, बंगाल गुजरात हैदराबाद में आप व्यापार कर सकते हो आसानी से, है ना। बंगाल में आपको सिर्फ 3,000 रुपए देना है और आपको पूरे साल व्यापार करने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने परमिट सिस्टम भी दे दिया था, दस्तक जिसको बोलते हैं। जब छोटे मोटे व्यापार इनसे पूछ के किए जाएंगे, जो छोटे मोटे व्यापारी होंगे, तो इनको पूरी, और हैदराबाद में तो ड्यूटी फ्री मिल गया था। ओनली बस इनको रेंट मद्रास में देना था सिर्फ। और इनफैक्ट जो सूरत सबसे बड़ा सेंटर हुआ करता था, वहां पे ओनली 10,000 रुपए साल के, कोई भी अदर ड्यूटी नहीं देनी। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने कॉइन्स भी मिंट करने शुरू कर दिए थे, इसकी भी परमिशन मिल गई थी कि अब हमारे प्रिंट वो मिंटेड कॉइन्स चलेंगे वहां पे। तो देखिए, मतलब ये बेसिकली जो फरमान था, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत पावरफुल बना दिया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को पावरफुल बनाया, लेकिन बंगाल के लिए प्रॉब्लम, क्योंकि बंगाल में दस्तक सिस्टम वगैरह दे दिया था। तो उससे क्या हुआ, देखो इम्पैक्ट क्या हुआ उसका। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोनोपोली ले ली, और फाइनेंशियली भी बहुत पैसा कमाया उन्होंने। अब जो बंगाल के नवाब थे उनको नुकसान होने लगा रेवेन्यू में। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बंगाल के नवाब को भी टाइटल दे दिया था नवाब का। वो आगे भी जब बंगाल के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स इनके। और आप जानते हो जो बैटल ऑफ प्लासी थी, उसका कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि एक सबसे बड़ा कारण यही था। यहीं से शुरुआत हुई थी। फिर आपस में कंफ्लिक्ट होने लगा बंगाल नवाब के साथ, किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। मुर्शिद कुली खान, तेलबिरदी खान। तो धीरे धीरे पॉलिटिकल टेंशन और मिलिट्री कंफ्लिक्ट होने लगे इनके बीच में। तो ये सारा जब मैं बंगाल कवर करवाऊंगा आपको, तो इसमें सब कुछ बताऊंगा डिटेल के अंदर स्टूडेंट। तो आप अभी कंफ्यूज मत होना। तो आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ से उनको फारूक सियार ने फरमान दिया था, जिसके ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है स्टूडेंट। क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्ग। समझ में आया स्टूडेंट? चलिए आगे। अब थोड़ा बहुत मैं कार्नेटिक रीजन के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि आगे मुझे कार्नेटिक वॉर बतानी है आपको, तो इसलिए मैं थोड़ा कार्नेटिक रीजन के बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए, पहले कार्नेटिक रीजन किसके अंदर आता था? मुगल्स के अंदर। देन हैदराबाद के अंदर आने लगा, है ना। तो हैदराबाद के अंदर कब आए? जब मुगल डिक्लाइन कर रहे थे, तब निजाम ऑफ हैदराबाद ने इन पे कंट्रोल करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले डिप्टी गवर्नर कौन था कार्नेटिक रीजन का? सदतुल्ला खान स्टूडेंट। उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी अपनी। और उन्होंने आरकोट को, ये स्टूडेंट याद रखना, आरकोट को क्या बनाया था? हेडक्वार्टर। क्या बनाया था स्टूडेंट? हेडक्वार्टर। और अपने नेफ्यू दोस्त अली को सक्सेसर, मतलब मेरे बाद कौन राजा बनेगा यहाँ का, नवाब कौन बनेगा? बेसिकली डिप्टी गवर्नर दोस्त अली। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस क्या हुई स्टूडेंट? देखिए, अब कार्नेटिक फोर्स में तंजौर के और मराठा के बीच में लड़ाई होती है। 1714 में पेशवा ने कार्नेटिक पे इन्वेट कर दिया और दोस्त अली को मार दिया। और जो चंदा साहिब थे दोस्त अली के सन इन लो, उनको कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर मतलब अपनी ले जाते जेल के अंदर। समझ में आया आपको ये कैसे चला? अब 1714 में चंदा साहब को पकड़ के ले गए, तो निजाम ऑफ हैदराबाद ने, जो निजाम थे हैदराबाद के, उन्होंने अनवरुद्दीन खान को न्यू नवाब बना दिया कार्नेटिक रीजन का। क्योंकि चंदा साहब को तो उठा के ले गए थे वो लोग। तो इसके कारण पावर शिफ्ट हो गया, लीड टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। अभी देखिए स्टूडेंट, ये सारी चीजें कार्नेटिक वॉर्स में आपको कनेक्ट होती हुई नजर आएगी। अब देखिए, थोड़ा बहुत मैं फ्रेंच के बारे में बता रहा हूँ। 1720 तक आते आते क्या होता है, फ्रेंच कंपनी एक रीऑर्गेनाइज हो गई थी। जो उनकी ईस्ट की साइड की कंपनी थी, वेस्ट की साइड की कंपनी थी स्टूडेंट, वो मर्ज हो गई थी। उनका नया नाम क्या था? परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज। समझ गए? ईस्ट एंड वेस्ट दोनों मिल गए थे। गवर्नर्स कौन कौन थे इनके? लियोनियर और डुमास। मेजर टेरिटरी देखिए इनकी इंडियन ओशियन में कौन सी थी? एक तो मॉरिशियस, जो हेल्प भी करने आएगा इनको कार्नेटिक रीजन, जब कार्नेटिक वॉर होगी ना उसमें। और दूसरा रियूनियन आइलैंड, आपने एक ज्योग्राफी में पढ़ा होगा स्टूडेंट। अब इससे क्या हुआ कि फ्रेंच प्रेजेंस इंडियन ओशियन में बढ़ता गया, और साउथ इंडिया में भी एक्सपेंशन होता गया इनका।
पौंडीचेरी में, चंद्रनगर आपको पता ही है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको, बंगाल की साइड में। और उससे क्या हुआ, फाउंडेशन ऑफ द फ्यूचर एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, एक थी फाउंडेशन मतलब आ चुकी थी इससे कि अब आगे लड़ाई होने वाली है। अब देखिए कि पेज फिफ्थ में अपन पढ़ते हैं कार्नेटिक वॉर कब से चली थी, 1740 से 1763 तक। अब 3 वॉर होती है तो ये डेट्स याद रखना, 44 से 48, 49 से 54 एंड 56 से 63। अब इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं कि किसने लड़ी थी, क्या टाइम लाइन थी, किसने किसको मारा, लोकेशन कहाँ पे हुई है, फिर इसका कौन सी ट्रीटी हुई, बैटल्स के नाम। ये 4-5 के क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाते हैं स्टूडेंट। चलिए अब एक बहुत ही महान व्यक्ति के बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको, मतलब जो महान तो मैं क्या मतलब, जो फ्रेंच की तरफ से बहुत अच्छा मतलब बंदा था, जोसेफ फ्रैंकोस डुप्ले। अब डुप्ले क्या था, गवर्नर बनता है 1742 से 54 तक रहता है, लेकिन डुप्ले वैसे इंडिया में 1720 में आ जाता है और पूरा देख रहा था, उसका एम था कि इंडिया में फ्रेंच पावर को एस्टेब्लिश करना। तो गवर्नर जनरल बनता है 1742 में, और उनका मेन क्या था, एक्टिविटीज को देखना, जो मतलब बिजनेस वाला कमर्शियल सेंटर जो पौंडीचेरी पे हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया था मेजर अचीवमेंट में, फ्रेंच इन्फ्लुएंस को साउथ इंडिया में इंक्रीज किया था, खासकर कर्नाटक और हैदराबाद में। और फ्रेंच एम्पायर बनाना चाहता था इंडिया में, क्या ड्रीम था उनका, क्रिएट ए फ्रेंच एम्पायर इन इंडिया। अब रोल क्या था कर्नाटक वॉर में, कि पहला तो 1746 से 48 में इन्होंने पूरा किया, और सेकंड कर्नाटक वॉर में भी ये थे। और जिन्होंने चंदा साहिब था, जो चंदा साहिब कौन थे, उसको पैसों उठा के ले गए थे, और मुजफ्फर जंग हैदराबाद को इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ इनको राइवल्स बनाया था। ये अपन आगे राइवल्स पढ़ेंगे तब उसमें पूरे डिटेल में बताऊंगा आपको मैं, अभी ओनली मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको। और ये देखिए पहला ऑफिशियल था जिसने डिस्प्यूट, जो इंडियन रूलर के बीच में जो लड़ाई थी, उनके बीच में पॉलिटिकल कंट्रोल मतलब इस्तेमाल कर रहा था, मतलब बीच में आ रहा था। ये पहला ऐसा वो था यूरोपियन। जी स्टूडेंट्स, देखिए थोड़े बहुत इनके डिप्लोमेटिक स्किल देख लेते हैं। इन्होंने इंडियन रूलर के साथ मिल लिए थे और अपनी फ्रेंच की पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, जो भी लोकल अलायंस थे, जैसे हैदराबाद हो गया, कर्नाटक हो गया। मिलिट्री रिफॉर्मिंग के काफी अच्छे थे, इनकी जो आर्मी थी, सिपाही थी, वो काफी ऑर्गेनाइज वे में थी। ये ड्रिल वगैरह डिसिप्लिन में रहते थे, इंडियन ट्रूप्स को भी इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया था, और यूरोपियन स्टाइल की ड्रिल और डिसिप्लिन रखते थे ये लोग। तो होप सो स्टूडेंट आप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, देन सेकंड कार्नेटिक वॉर, थर्ड कार्नेटिक वॉर ही करवाऊंगा, इसके बाद अपना फ्रेंच खत्म हो जाएगा स्टूडेंट। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। आप सारी क्लासेस देखते रहिए, लाइक कमेंट करते रहना स्टूडेंट, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।